नेटवर्क मार्केटिंग के डार्केस्ट साइड क्या है, क्यों ये सिस्टम बदनाम है, कौन जिम्मेदार है, एक सच बताने जा रहा हूं आज। हो सकता है मेरे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्तों को बुरा लगे, फिर भी यही सच है। तरीका तो बदलना ही होगा अब। नमस्कार दोस्तों, मैं AR खान, स्वागत है आपको AR इन्फो वर्ल्ड पे। तो डार्केस्ट साइड में से नंबर 1, ओवर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मैक्सिमम कंपनी के प्रोडक्ट ओवर प्राइस होते हैं, जरूरत से बहुत ज़्यादा। हालांकि इसमें भी गाइडलाइन है, फिर भी कंपनी प्रोडक्ट प्राइस कम करने की नाम ही नहीं लेते। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंट विथ प्रोडक्ट। कुछ लोग गारंटी भी दे देते हैं कि इस प्रोडक्ट से कैंसर ठीक हो जाते हैं। कहीं पर यह भी देखा जाते हैं कि एक ही प्रोडक्ट से 25 बीमारियां ठीक हो जाते हैं। बीमारियां भी ऐसे ऐसे कि एक एक बीमारी के इलाज के स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेजेस में, वैसी 20-25 बीमारियां एक प्रोडक्ट से ही ठीक हो जाते हैं। नंबर 3, शोइंग एक्सेसिव इनकम। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में है जिनके इनकम 10,000 की है, वो बताते हैं 1 लाख। जिनके इनकम 1 लाख है वो बताते हैं 10 लाख। पता नहीं आप आपके इनकम बढ़ाकर दिखा के क्या हासिल कर लेते हो, पता तो चल ही जाते हैं। अब ये सुनने को भी आए हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ कंपनी ऐसी भी है जो इनकम बढ़ाकर दिखाने का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब कोई अगर आपके फॉल्स पे आउट देखकर आपके साथ जुड़ भी जाते हैं, क्या उनको पता नहीं चलेंगे? नंबर 4, क्रॉस रिक्रूटिंग। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इस इंडस्ट्री में अब तक एक कंपनी दूसरे कंपनी के लोगों को ही टारगेट बनाते रहते हैं और बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में अब तक सिर्फ 1% लोग ही जुड़े हैं। तो इस 1% लोगों में इतना मारामारी क्यों? दोस्तों, यही डार्क साइड को एक कदम आगे भी देखा जाते हैं, और वो ये है कि सेम कंपनी के एक टीम के लोग दूसरे टीम के लोगों को स्नैचिंग करते रहते हैं, और यही चीज किसी और इंडस्ट्री में देखा नहीं जाता। नंबर 5, एक लाइन जो कि है MLM फ्रॉड नहीं है। दोस्तों, क्या अभी भी इस सिस्टम को प्रूफ करने की जरूरत है? जितना ज्यादा प्रूफ करेंगे उतना ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग ही होते रहेंगे। और नंबर 6, हाईली फोकस ऑन सेलिंग ड्रीम। इस इंडस्ट्री के हर एक इवेंट में ड्रीम ही सेल किए जाते हैं। ड्रीम पे ही इतना ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं कि इस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो मेहनत चाहिए उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज किए जाते हैं। स्टेज पे जब लोग बोले जाते हैं कि 40 साल की उम्र तक मेरे पास कुछ भी नहीं थे और आज पिछले 4 सालों में मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था कि मेरा पढ़ाई कंप्लीट कर नहीं पाया और आज मैं मर्सिडीज चलाता हूं। ये सारी चीज यहां पर संभव है, पर इसके पीछे का मेहनत नजर नहीं आने के कारण बहुत सारे लोग इसे हल्के में लेते हैं। जबकि इस इंडस्ट्री के रिजेक्शन रेट सबसे ज्यादा है। रिजेक्शन मिलने के कारण लोग इसे ट्रैप समझ लेते हैं। दोस्तों, यह सिस्टम बदनाम बाहर के लोगों से ज्यादा इस सिस्टम के लोग ही करते हैं। कैसे बताते हैं? नंबर 1, अनप्रोफेशनल लोग ज्यादा होने के कारण। और ये क्यों? क्योंकि इन्हें शिक्षा नहीं दिए जाते। शिक्षा कौन देंगे? अब तक इस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी का ये रूल नहीं कि यहाँ काम करने के लिए ये शिक्षा मैंडेटरी है, और हम जैसे चाहे जहाँ चाहे जो भी हो रिक्रूट कर लेते हैं, काम शुरू करवा देते हैं, और रिजल्ट सिस्टम की मिस सेल। जैसे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये एक होम बेस्ड वर्क है, आप जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे। और जब प्रोडक्ट की जानकारी की बात आते हैं तब ऑफलाइन से बात करवाता हूँ, और जब कंपनसेशन प्लान की बात आती है तब भी हम लोग ऑफलाइन से बात करवाता हूँ ये बोल देते हैं। तो अब तक आपने क्या सेल किया? नेगेटिविटी नहीं तो और क्या? यहां पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम के साथ हर कोई जुड़ सकते हैं। यही लाइन इस सिस्टम की बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है और बिगेस्ट वीकनेस भी है। रीजन नंबर 2, जब कोई और आपके गोल सेट करते हैं, आपके जरूरत के लिस्ट कोई और बताते हैं, प्रेशर अलग तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। आपकी कैपेसिटी है एक कार खरीदने के लिए, आपको लग्जरी कार खरीदने के लिए माहौल तैयार कर देते हैं, जबकि अब तक आपकी उस लेवल की कैपेसिटी नहीं है। अननेसेसरी एक बर्डन क्रिएट किए जाते हैं। रीजन नंबर 3, रियलिस्टिक ना होना, पे आउट, इनकम मैनिपुलेशन करना, फेक इनकम बताना। दोस्तों, यहां मैं यही कहना चाहूंगा कि असलियत पता चल ही जाते हैं। अब तरीका बदल डालिए, रियलिस्टिक में आ जाइए। अब लोग रियल के साथ रहना पसंद करते हैं। अब लोग लीडर के इनकम से ज्यादा काबिलियत पे भरोसा करते हैं, उनके नॉलेज, उनके हुनर को पसंद करते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम बदनाम करने का एक और कारण यह है कि इस सिस्टम की मेंटरशिप।
आपके मेंटर कैसा है और आप किस तरह से मेंटरिंग करते हो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेना होगा। अगर आपसे ये गलतियां हो रहा है तो तरीका बदल डालिए, थोड़ी सी अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। अब से आप अपने टीम के साथ सही तरीका अपनाइए। सोच बदलेंगे, पूरी दुनिया की सोच बदलेंगे। ये इंडस्ट्री सही नज़र से भी देखा जाएगा, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेना होगा। आज जब भी कोई MLM के बारे में सोचते हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरह का होते हैं, क्या ये MLM तो नहीं, आप MLM करते हो। दोस्तों एक दिन ये भी आएगा कि लोग ये भी बोलेंगे कि आप MLM बिजनेस करते हो, बहुत बढ़िया। और उस दिन के लिए आज से ही तैयारी करना है, जिम्मेदारी हमें ही लेना होगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।